ना? यस सर। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। फर्स्ट थिंग, टू मैट्रिसेस A M cross N and B P cross Q are multiplicable that is for AB, ध्यान देना ऑर्डर का मैटर करेगा, for AB to be defined N should be equal to P. N should be equal to P. C is equals to AB. ठीक है, पहला चीज क्या है? N should be equal to P. और दूसरी चीज क्या आगे ध्यान देना वापस से, ऑर्डर ऑफ C is M क्रॉस Q. ये दो बात समझने में डिफिकल्टी होती है, तो कोई समस्या की बात नहीं है, पेशेंस रखो। आप बस मान लो कि मैं जो कह रहा हूं, आप बस पहली चीज पहले मान लो, ये चीज मतलब पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स डिफाइंड कैसे होता है ना, मल्टीप्लिकेशन, आप लोग को फिजिक्स में वेक्टर पढ़ाया गया है? हाँ सर। हाँ सर, पढ़ाया गया। हाँ सर, वेक्टर डॉट पढ़ा है। डॉट 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 पर पढ़ाया गया है यस थोड़ा सर। बहुत? हाँ सर। हाँ सर। बस थोड़ा सा फील लो, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स है, A1 A2 A11 A12 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होगा? A21 A22 A22 और नीचे खींच लो, क्या होगा? A31 A32 ये हमने क्या मान लिया? ए मैट्रिक्स, ठीक है। और बी मैट्रिक्स हम बोल रहे हैं कि मल्टीप्लिकेबल है, हम पहले क्या बोल रहे हैं? मल्टीप्लिकेबल है, तो क्या होना पड़ेगा यहाँ पर? सर 3 कॉलम्स होने पड़ेंगे। 3 कॉलम्स होने पड़ेंगे। कैसे लिखेंगे? B11 B2 तुम कम से कम मुझसे एलिमेंट तो लिखवा पाओ। B11 B12 B13 B21 B22 B23। कोई समस्या है? नो सर। अब ध्यान देना, इस ए को ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान देना। ये रो 1 लिखा मैं, क्या लिखा? रो 1। ये क्या लिखूंगा? रो 2। ये क्या लिखूंगा? रो 3। बी वाले में ध्यान देना, कॉलम 1 कॉलम 2। अब तुम बोलोगे सर ऐसे क्यों लिख रहे हो? बिल्कुल सही बात है, ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे आपको मल्टीप्लिकेशन दिखाना है। तो C इज इक्वल टू ए बी। ध्यान देना वापस से डिफाइंड कैसे है, पहला रो का पहला कॉलम के साथ R1 डॉट C1 डॉट प्रोडक्ट की फील आती है कि नहीं आती है? बताओ पहले। हाँ सर। हाँ सर, आती है। 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप का डॉट करते हो i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, तो क्या होता है बोलो? 3 माइनस 4 प्लस 5। अरे भाई सबको आता है कि नहीं आता है? हाँ तो बताओ सर। सर आता है। R1 डॉट C1, फिर यहाँ पे R2 डॉट C2। नहीं बेटा, R1 डॉट C2, फिर यस सर, R1 डॉट C3। दिमाग से काम करो। अच्छा मान लो यहाँ पर हम ऐसे, अगर मान लो C वाला मैट्रिक्स लिखना होता और तुमको पहले से मालूम होता कि C का ऑर्डर क्या होगा इस केस में, नहीं समझे? चलो ठीक है, अगर तुम C मैट्रिक्स लिखते तो C मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या लिखते? C11। हाँ सर। अगर तुम बेटा तुम नॉर्मली अगर C मैट्रिक्स लिखने जाते तो क्या लिखते? C11 नहीं लिखते? C12। फील आ रही है? देखो हाँ ये सर। फील आ रही है। हाँ सर। अगला एलिमेंट क्या होता? सर C13। C13। फील आ रही है? मैं क्या फील दिला रहा हाँ हूँ? सर।
हाँ सर। Yes. ठीक है, तो अभी अगला एलिमेंट क्या होता है यहाँ पे? सर C C21 तो यहाँ पे क्या होगा बोलो तो बेटा? R2 C1 R2 C1 C1. ये थोड़ी टफ चीज है, थोड़ा सा घन चक्कर चीज है। R2 डॉट R2 dot C1 C1 R2 dot R2 C2 dot C2 R2 R2 dot dot C3 dot C3 स्पीड आई क्या मल्टीप्लिकेशन की? हाँ सर हाँ सर ये वाला बताओ तो। R3 dot C1 हाँ, अब ये देखो, सुनो, रो 3 है ना इसमें, तो करेंगे डॉट। C3 है ना, तो करेंगे। Yes, अभी आज पूरी क्लास इसी में निकलने वाली है, ठीक है, पेशेंस के साथ करना होगा हमको इसको। सर पहले वाले में C1 C1 आएगा ना? C1 हाँ, बहुत लेट बोले। और यहाँ पे R3 डॉट। C3. C3 अब ये जो चीज मैंने, ये जो मेथड बताया है ना, ये बहुत काम का है। लास्ट ईयर एडवांस में यूज किया था उन्होंने। एक बहुत बड़ी मैट्रिक्स दे दी थी और उसका आर्बिट्री कोई एलिमेंट का काम पड़ गया था जिंदगी में। तो अगर सभी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई गधा भी कर सकता है। स्मार्ट बंदे को पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट कैसे पैदा किया जा रहा है। ये बात चमकती है क्या सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. प्लीज कॉपी दिस एज आई हैव रिटन दिस, ठीक है। सीबीएसई वाले बच्चों, आपके बोर्ड में 12th में आएगा। एचएससी वाले आपको अभी आएगा। जेई वाले जो है यहाँ पे, जेई में तो आता ही है। कॉपी ढंग से, बिल्कुल तमीज से पेज कॉपी करिएगा, बिल्कुल तमीज से। सर वो ऐसा लिखा है ना, टू मैट्रिसेस A M into N and B P into Q are multiplicable. हाँ, कॉपी कर लीजिए आराम से। हम इसी पेज पे आज करेंगे जितना देर करना है। कॉपी करे तो बोल देना, मैं नीचे स्लाइड कर दूंगा। Okay, sir. इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है मल्टीप्लाई करने का, इतना ही लंबा मेथड रहेगा हमेशा। इसलिए बहुत ही इरिटेटिंग होता है एग्जाम के पर्पज से। क्या बेटा? फर्स्ट लाइन में टू मैट्रिसेस AM cross N, BP cross Q are multiplicable such that for AB to be defined, N is equals to P. क्या हो गया? अरे यार, इसको इक्वल होना पड़ता है। समझ में फील आई क्या वर्टिकल क्यों होना पड़ता है? तभी तो हम वो डॉट वाला सिस्टम अप्लाई कर पाएंगे, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सर थोड़ा नीचे कर सकते हाँ, पहले सब लोग कॉपी कर लेके आए, पेज आगे नीचे बढ़ू। हाँ Yes, Yes, sir. sir. सर स्क्रीन एक मिनट ऊपर की तरफ। हाँ सर हो गया।
डन सर। यस सर हो गया। सब लोग का हो गया? Yes, Yes, sir. sir. नहीं सर, एक मिनट। डन सर। आगे बढ़े? अरे भाई हेलो। हाँ सर। हाँ Yes, सर sir. बड़े। तो भाई सॉल्व करो। एक करके दिखाऊं क्या? ये कर लो, करोगे पे खुद से सीधा? नहीं सर, एक मिनट। खुद से कर लेंगे सर।
हो गए। बोलो भाई, हो गया? नहीं सर। नहीं हुआ। अब तक हो गया होगा। कितना सर है सेकंड पहले का? वाला। हाँ पहले, अच्छा ठीक, कर लो कर लो। बताओ भाई, ए बी आया क्या पहले में? क्या आया ए बी? दो, सर 18, 8, 39, 20, दिस 55, इंटू दिस 28। करना होगा, है ना? तो 2 तिया 6, 2 into 3 प्लस 3 into 3 into 4। 4, फिर 2 into 4 plus 3 into 0। 5 into 3 plus 6 into 4। 5 into 4 plus 6 into 0। 7 into 3 plus 8 into 4। 7 into 4 plus 8 into 0। क्या होगा बताओ? 2 तिया 6, 18, 2 चौके 8, 8, 5 तिया 15, 39, 39, 20, 20, 7 तिया 21, 43, हाँ 7 तिया 21 और 32 ना, 53 ना। सर। और अरे 38, सही है नहीं है? हाँ सर। अरे आसान काम नहीं मल्टीप्लाई करना, थोड़ा अच्छा काम होता है। क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। यस Yes, sir. ए वाला बताओ, सॉरी सेकंड वाला बताओ। अच्छा 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 अच्छा, बी ए डिफाइंड है BA क्या? नो सर, नहीं है बी ए डिफाइंड नहीं है, क्यों नहीं है भाई? सर, बिकॉज बी नंबर का ऑफ 2x2 है और ए का 3 3 into क्रॉस 2 है। 3 x 2 है। नंबर इसको ऑफ क्या होना रोज नॉट पड़ेगा? इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये इक्वल नहीं है, नहीं है। तो इसलिए बी ए डिफाइंड नहीं है। नहीं है। नहीं है। जरा दूसरे वाला में निकालना। टेक योर स्वीट टाइम।
सर बी ए डिफाइंड क्यों नहीं है, वापस बताओ ना एक बार। बी ए डिफाइंड होने के लिए क्या बोला मैंने, बी में बी का ऑर्डर कितना है, 2x2 है ना, तो यहाँ पे 2 हो जाए दिया हुआ है, और यहाँ पे ए का ऑर्डर क्या है, 3x2 ना, तो 2 और 3 बराबर थोड़ी ना है। नंबर ऑफ रोज इन बी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए ना। हाँ Yes, नहीं sir. समझा? अरे जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो यहाँ पे रो में जितना एलिमेंट रहेगा उतना ही कॉलम में होना पड़ेगा ना। हाँ सर, समझा समझा। तो यहाँ पर रो में 2 ही एलिमेंट है और इसके कॉलम में 3 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई कैसे कर पाओगे भी, ये नहीं हो पाएगा ना। यस सर। बताओ सेकंड वाले में ए बी और बी ए का वैल्यू निकालो। हाँ सर। सर सीधा आंसर बोल दो या आप लिखोगे? नहीं रुक जाओ, सबका कर ले दो, कुछ लोग कर रहे होंगे ना। डन सर। हो गया सर। Done, sir. डन सर। कितना आया ए बी? 5, 10, 24, 20. ए बी कितना आया? 5, सबको समझ में आ रहा है? इसको सर। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो 2 एकम 2, 1 तिया 3, 5, फिर 10. 2 4 जा 8, 10। 10। हमेशा लाइन खींचने की हैबिट डालो तो आंखों के सामने गलती नहीं होगी। 3 और 12 24. 15, 15 ना। सर 15 आया। Sir, हाँ 15 सर आया। 15। फिर 15 और 20 वापस से पकड़ो, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 20। ये Yes, क्या? sir. हाँ सर। Yes, sir. अभी बीए निकले जाते हैं, कुछ लोग ना अपना दिमाग लगा के बैठ जाते हैं, नहीं सर हम जैसे बताया कि हम तो खुद स्मार्ट हैं। तुम स्मार्ट नहीं हो, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। कोई स्मार्ट नहीं होता है, कुछ चीजें स्मार्टनेस से परे होती हैं। उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इसमें आईक्यू कम, मेहनत ज्यादा है। तो जब मेहनत करते हैं तो मेहनत के फल के लिए यू शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड कि मेहनत करनी पड़ती है। 1 4 2 3 क्या आएगा? 1 दूनी 2, 3 चौके कितना आ रहा है? 14। 14. अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ मेहनत करिए, 1 1 जा 1, 4 4 17. यहाँ मेहनत 12, करिए, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 12। 12. 11, यहाँ मेहनत करिए, 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, कितना आया? 11। ये बात समझ में आ रही है क्या? मेहनत करना पड़ेगा मैट्रिक्स हाँ, मल्टीप्लिकेशन में, और जिसको जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में लिख के ही मल्टीप्लाई करो, तो मूर्ख कहलाओगे। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। Yes, sir. कॉपी करिए, कॉपी को क्या ही करना हो है, गया आंसर सर। नोट करना है। आगे बढ़े बेटा सभी लोग।
यस sir. सर। आप यहाँ पे एक चीज मार्क किए, ए बी और बी बराबर है क्या? No. नहीं सर। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल नॉट बी Commutative. कम्यूटेटिव। मतलब ऐसा होगा कि कभी भी ए बी बी बराबर, कभी कभी बराबर हो जाएंगे, बट नॉर्मली स्पीकिंग, हाँ नॉर्मली स्पीकिंग, Generally speaking, commutative नहीं है. जनरली स्पीकिंग कम्यूटेटिव नहीं है. नहीं है। ये बात चमकती है क्या बेटा? Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन, पता नहीं मैं रोमन नंबर क्यों यूज कर रहा हूँ। ए इज इक्वल टू, एक मिनट रुक जाओ, एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन करते हैं। ए ऑर्डर इज P cross 3, B order is Q cross 2, C order is four cross R. If C is equals to AB, find P Q R. अगर मैंने C इक्वल टू AB लिख दिया, इसका मतलब AB का प्रोडक्ट डिफाइंड है। डिफाइंड है। तो बताओ C क्या है? 4 इंटू R ना, और Yes, A sir. क्या है? P cross 3. और B क्या है? Q cross 2. Q क्रॉस 2। तो पहली चीज, अगर मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, इसका मतलब Q is equal to 3. Q is equal to 3. Q इज इक्वल टू 3, और मल्टीप्लाई करने पे ए बी का ऑर्डर कितना आता है? दोनों बाहर वाले वैल्यूज ना, Yes. तो ए बी का ऑर्डर कितना आना चाहिए था? P cross 2. ऑर्डर शुड बी P cross 2. P क्रॉस 2, ठीक है, बट ऑर्डर कितना है? 4 cross R. दैट इम्प्लाइज 4 into R is R इज इक्वल टू 2। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. yes, sir. ये प्रश्न सभी को, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या? सर सेकंड वाला पार्ट एक बार वापस बता सकते हैं? मैंने बताया था ना कि ए बी का जो मल्टीप्लाई करते हो तो ऑर्डर क्या होता है? बाहर वाले आर्म्स P और Yes, sir. 2 है ना, तो इसका मतलब हाँ, ए बी का प्रोडक्ट कितना हो गया? P इंटू 2 हो गया, और प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 4 इंटू R हो गया। तो P हाँ, का sir. वैल्यू कितना है? 4, R का वैल्यू कितना है? 2। क्लियर है? यस सर। सर क्यू वाला एक और बार बता सकते हैं क्या? Q वाला, A और B का प्रोडक्ट अगर डिफाइंड होगा तो दोनों के अंदर की वैल्यूज बराबर होगी ना, तो ए बी का नंबर Got ऑफ it, कॉलम, हाँ गॉट इट सर। सर ये ऑर्डर से अगर नहीं समझा मुझे, क्या हुआ? ये सेकंड वाला नहीं समझ रहा। यार तुम जो पिछला पेज पढ़ाया है बेटा, ध्यान दोगे ना? मैं गधा थोड़ी हूँ यार, बताया तो था आपको। क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? मैंने ये बोला, आप दिमाग ही नहीं लगाते हो कि अगर A M क्रॉस N है और B P क्रॉस Q है, तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के लिए क्या बोल रहा हूं मैं? N शुड बी इक्वल टू P, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? रिजल्टिंग मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा? M into Q cross Q. M क्रॉस Q। इसमें क्या समझाऊं मैं? सर ऑर्डर के बाजू में क्या लिखा है? कौन सा ऑर्डर है बेटा? सर 2 का जो ऐसा ऑर्डर Should be. शुड बी। अगर A M क्रॉस N है और B P क्रॉस Q है, तो डिफाइन होने के लिए व्हाट शुड हैपन? N शुड बी इक्वल टू P,
और रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस Q. m क्रॉस q। क्लियर है क्या ये? Yes. यस सर। हाँ अरे अभी भी समस्या है क्या? No, sir. नहीं सर। पूछो भैया पूछो, बता देंगे, फिर से पूछो। तो क्लियर है? हाँ Yes, सर sir. हाँ सर। बट जितनी बार पूछते जाओगे ऑर्डर ऑफ स्कोल्डिंग थोड़ी सी बढ़ती जाएगी ना, ऑब्वियस सी बात है ना यार, मैं भी तो इंसान हूँ। क्लियर है क्या? यहाँ तक आगे बढ़े, इस पेज से आगे बढ़े? हाँ सर। यस Yes. सर। ठीक है, फोर्थ पेज पे आते हैं। फोर्थ पेज क्या है यार? फोर्थ ये रोमन कहाँ शुरू हो गया यार, फालतू लग रहा है। ए इज 2 3 4 5 6 1। B is 3 1 4 4 6 9। तो ये क्या है? 3 into 2। और ये क्या है? 2 into 3। 4 into 3। into 3। और C जो है 1 2 1 3 0 2 1 1 3। ठीक है? 3 क्रॉस। हाँ रुक जाओ, ये 3 दे दो यहाँ पे, ये भी 3 क्रॉस 3 दे दिए, 3 क्रॉस 2 कर दो उसको। मतलब 3 रोज और 2 2 कॉलम। कॉलम। ठीक है, पहला क्वेश्चन ए बी निकालो, दूसरा क्वेश्चन बी सी निकालो, तीसरा क्वेश्चन ए सी निकालो, चौथा क्वेश्चन बी ए निकालो, पांचवा क्वेश्चन बी सी निकालो, छठा क्वेश्चन सी ए निकालो। ठीक है, सातवां क्वेश्चन ए बी सी निकालो, आठवां क्वेश्चन ए बी सी निकालो। चलो भाई सॉल्व करो। सर वो सी के डायगोनल लाइन पे 6 लिखा है या 0? कौन सा मैट्रिक्स तो बताओ। सी वाला। ओके सर। अच्छा आसान, 9 हटाया तो 9 बड़ा कर देगा, 9 को भी 1 कर देते हैं। ठीक है, ये 4 है ना, 4 को भी 2 कर देते हैं, और इस 4 को भी ना 0 कर देते हैं, इस 5 को 2 कर देते हैं। क्या कर रहा हूँ मैं फालतू का? मल्टीप्लाई तो करना है। चलो सॉल्व करो, चलो निकालो। अरे टफ हो जाएगा, कर लोगे? सर थर्ड वाला अब डिफाइंड लेंगे नहीं है सर। ना? हाँ अब ये दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, थर्ड वाला डिफाइंड है कि नहीं है। ए इंटू सी, ए इंटू सी तो नहीं डिफाइंड है।
क्या भाई कर पा रहे हो मल्टीप्लाई? Yes, sir. sir. Yes, sir.
गाय हो तुम, गाय हो तुम, गाय हो। क्या पूछ रहे हो? क्या दूध? दूध? हाँ अभी नहीं। इनिशिएटिव भी मोटर खाली चल रहा है फिर टर्न मैट्रिसेस। क्या भाई हो रहा है नहीं हो रहा है? लास्ट हो रहा है। फिफ्थ वाले को क्या डाउट आ रहा है? नहीं सर लास्ट में। नहीं है डाउट। कल क्लास है कि नहीं अपनी? सर डाउट लेक्चर। हाँ मतलब वो तो ठीक है, मतलब जिस बैच में पढ़ रहे हैं उस बैच में क्लास है क्या कल शाम को? टाइम टेबल नहीं आया। हाँ यार वो मेरी वजह से सब डिले हो गया है। मैंने बोला तो है लगाने को, खत्म करते हैं ना यार, अच्छे से पढ़ लेंगे ना। अपने 12th में ना सीधा ये 4 चैप्टर अपन निपटा ले नहीं ईमानदारी से स्टेट बोर्ड के। 12th में तुम्हारा कल 1 डेढ़ शाम महीने। को आपका क्लास है। वो डाउट क्लास है ना? हाँ सर। कॉपी हो गया बेटा? सर वो दो कॉपी नहीं कॉल कर कर रहे रहा हूँ। हैं। हाँ सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं। मेरा तो दवाई का असर हो गया मेरे ऊपर। हो गया सर। हाँ भाई। सर लास्ट के दोनों अनडिफाइंड है ना? हाँ सर। क्यों भाई? सर 6th वाला अनडिफाइंड होगा ना सर। सिक्स ए बी वाला कितना आया? अनडिफाइंड है। एक मिनट रुक जाओ, पहले देखते हैं, एक बार पहले ये खेल लेते हैं अनडिफाइंड कौन कौन सा है, ठीक है? पहले बताओ बी सी डिफाइंड है क्या? हाँ ए बी है क्या? हाँ हाँ है सी है क्या? हाँ हाँ सर। ए सी है क्या? नहीं नहीं सर। नहीं। नहीं। बी ए है क्या? यस सर। Yes. बी ए है? हाँ यस है। हाँ सर। सर। हाँ सर है। सी बी है? हाँ यस Yes. सर। हाँ सर है। डी ए है? नहीं सर। नहीं है सर। तो 7th 8th में क्या दिक्कत है? उसमें अनडिफाइंड क्यों बोल रहा है कोई बच्चा? नहीं सर अनडिफाइंड नहीं।
मल्टीप्लाई तुमने ही करना है, मैंने नहीं करना है, ठीक है? तो उसमें ज्यादा मैं कुछ मदद कर नहीं पाऊंगा आपकी। समझा सर 7 के बारे में। सर बीसी वाला करके दिखा दो ना एक बार। मल्टीप्लाई करके दिखाऊं बीसी? हाँ सर। हाँ सर। बाप रे यार, तुम बीसी मल्टीप्लाई करा रहे हो यार, क्या हो गया यार? तुम से बीसी में फंसे हुए हो यार। नहीं सर बीए सीबी वो सब हो गया। तो बाकी कैसे हो जाएगा? बीसी में क्या हो गया ऐसा? 310 ऐसा क्या हो गया बीसी में? बताओ भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा। बी ये लिखा है और 2/2 आएगा ना इसका। हाँ, तो ये इंटू ये होगा मल्टीप्लाई, तो क्या समस्या है? तो 3 एक कम 3, एक 3 3 तो 6, 3 दूनी 6, 2 0 0 0 एक कम 0 6। अगला आएगा ही नहीं, फिर ये आ जाएगा 2 6 1, 2 2 1 जा 2, 6 3 जा 18, 20, 1 1 जा 1 21, फिर 5 2 1 जा 2, 6 0 0 1 0 1 1 1 5। और ये क्लियर है क्या? Yes, sir. तो भाई ये क्लियर है क्या? सर क्लियर है। सिंपल sir, था भाई, clear है। सिंपल था, ये सिंपल था, मल्टीप्लाई करना था बस है। भाई बाकी लोग कोई और मदद चाहिए क्या? नहीं सर हो एबी No, sir, एबीसी, तो भाई ये बता दो फिर, मैं उत्तर लिख रहा हूँ, बाकी लोग मैच करेंगे। फिर एबी का उत्तर बताइए। 12 23 12 23 सर 3/3 है। 12 23, हाँ 16 16 2 16 2 16 16 2, हाँ 20 20 20 12 1 20 12 1 1। ये एबी है। ये क्या निकाला है हमने? बीसी। ये हमने बीसी निकाला है। और क्या बीसी निकालेंगे? अनडिफाइंड है। वो तो लिख दिया ना, एसी अनडिफाइंड रे। बी ये बताओ रे, बी ये कितना आया? 2/2 है और 10 11 सर 10 11 34 90 10 11 34 19 36 और 19 सी भी बताओ भाई। 3/3 हाँ बोलो। 7 13 2 7 13 2। 9 3 9 0 3 0 देखो भाई ना 5 मेरे 7 पास 1 हाँ 5 सब लोग 7 मैच 1 कर लेंगे। तो मैं अब तक चमक गया होगा एक साल में कि मेरे पास मेरे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता, बिकॉज मैं जो मन में आता है क्वेश्चन बना के लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्लियर है क्या सीबी? यस हाँ, सर हाँ Yes, सर। मजेदार बात है 7th और 8th में दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ए बी सी कितना आया? 3/2 है। 3/2 है, बताओ कितना है? 75 सर 25 अभी 27 25 75 27 21 20 7 सर 27 27 है। हाँ 66 34 और ए बी सी का बताओ। सर एक और आएगा सर ना। वो 3/2 है। हाँ बोलो क्या है और बोलो। 57 41 57 41 बहुत डर लग रहा है बोलने में ना, गलत हो सकता है। हाँ सर अभी ये वाला calculate कर बताओ। कोई बात नहीं, ये वाला बताओ। माउंटेन ड्यू पिया, माउंटेन ड्यू पिया पिया करो यार, काफी गंदा पिए था वैसे। ठीक है सॉरी, आगे बोलो। इसका उत्तर कितना आया? सर 75 हाँ 27 हाँ। सर 66 अरे किसी का नहीं आया क्या ये? सर सेम ही होगा ना ये। तो calculate निकालोगे कर ना, निकाले नहीं हो क्या? 57 41 सर अभी कर ही रहते सर यही कर कर रहे लो।
क्या भैया कर लिए क्या? हाँ सर कर ली। यस सर। ओ भाई भाई कर लिए सब लोग? हाँ यस सर कर सर लिया। ऐसे करेगा कैसे इस क्वेश्चन को? एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, 3x स्क्वायर से, और बाई पार्ट्स लगा दे, तो एक तरह टर्म इंटीग्रेबल हो जाएगा, और उसके बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन। अरे हो गया क्या? यस हाँ सर। सर अब हो गया। हाँ सर हो गया। तो जो प्रॉपर्टीज आएंगी बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज आएंगी। क्या आएगा कि नॉर्मली ए बी और बी ए बराबर नहीं होंगे। नहीं होगा। ए अगर m क्रॉस n है तो बी को क्या होना पड़ेगा? एन m क्रॉस क्रॉस क्यू। q, और c का क्या होना पड़ेगा? एम क्रॉस m क्यू। क्रॉस q। m क्रॉस q, ये होल्ड होना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड आएगा, ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। यस। ठीक है। अभी हमने लास्ट क्लास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था कि छोड़ दिया था? पढ़ा था ना? पढ़ा था सर। पढ़ा था सर। हाँ सर। तो अब ध्यान देना, अगेन एक मजेदार चीज करा रहा हूं। 2 3 4 5 6 1, ठीक है, और I3 जो होता है ना वो ये होता है। 0 0 0। नहीं रे बेटा, सर मतलब I3 3 होगा क्रॉस 3 वाला। 3 क्रॉस 3 होगा, ठीक है। तो आप ना मुझे AI3 का AI, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं ना फिर दिमाग ये नहीं लगाया जाता है कि ऑर्डर क्या होगा। क्या मान लिया जाता है कि जो भी रिक्वायर्ड ऑर्डर होगा वो वाला हमको दिया हुआ है। ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर। तो उसमें आप दिमाग नहीं लगाओगे सर कौन सा आई दिया गया है। आप खुद से अज्यूम कर लोगे कि इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ऐसे वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। पॉसिबल हो। तो आप AI का वैल्यू निकालो। आपको बस दिखाने के लिख रहा हूं मैं AI2 का वैल्यू। आपको एग्जाम में हमेशा ऐसे लिख के रहता है AI, वो आई आप खुद से अज्यूम करते हैं, ठीक है। और इसी आई को अगर प्री मल्टीप्लाई होना पड़ेगा ए से तो क्या होना पड़ेगा ऑर्डर? 3 क्रॉस 2। ना ना 3/3। 3 होना पड़ेगा ना। किसको किससे कर रहे हैं? आई ए को प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई से। तो मतलब I3 इंटू ए कर रहे हैं, हाँ, तो सर 2 क्रॉस 3 होगा। 2 क्रॉस 3 कैसे हो सकता है? आई हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना। हाँ सर। अगर मैंने आई इंटू ए लिखा तो ऑटोमेटिकली क्या एज्यूम्ड होना पड़ेगा कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कंपैटिबल हो। तो एक 3 ऑर्डर क्रॉस क्या 3 है? होगा 3 ना। क्रॉस 3 है ना, तो आई को क्या होना पड़ेगा ऑटोमेटिकली? क्रॉस 3। अरे यार क्या मजाक चल रहा है, 3 क्रॉस 3 नहीं होगा क्या? हाँ हाँ सर। सर। होगा सर। ए यार हद हो गई यार। अरे भाई ये 3 क्रॉस 2 है, ये 3 है तो ये 3 होना पड़ेगा ना। यस सर। यस सर। समझे क्या? तो आई को, अरे क्लियर है क्या ये? यस सर। हाँ सर। कभी लिखा नहीं जाता है इसको ऐसे, लिखा हमेशा ऐसे ही जाता है, AI2 ही लिख दिया जाता है। ये सब मैं लिख रहा हूँ। आपको हमेशा क्या लिखा हुआ पाओगे? हमेशा आप ये पाओगे। AI। आप ये सब मैं लिख रहा हूँ, आप हमेशा क्या पाओगे? AI। ये बात समझ में आती है? मतलब हाँ हम सर। ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे जो कि मल्टीप्लिकेटिवली कंपैटिबल हो। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। तो डिवोर्स हो जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। बात क्लियर है? चलो Yes, निकालो yes, जरा sir. AI और IA निकालो।
चलो भाई निकालो तो ए आई, आइए देखो तो क्या आता है, बहुत जादू होगा, देखो तो क्या आता है। सर ए के इतना आ रहा है। निकालो बे। सर कर दिया इसी। सर ए की वैल्यू आ रही है। ए इंटू आई कितना आ रहा है देखो तो बेटा। ए सर ए आ रहा है। ए ही आएगा। आई इंटू ए क्या आ रहा है? A निकाले हो, मल्टीप्लाई किए हो कि हीरो बन रहे हो फालतू को बोल के? मल्टीप्लाई किया है। सर आप ये सॉल्व कर सकते हैं। हाय राम। 2 3 4 5 6 1 क्या हो जाता है बेटा तुमको? 1 1 0 0 करो मल्टीप्लाई, नहीं कर पा रहे मल्टीप्लाई, बताओ पहला एलिमेंट क्या आएगा? 2 3 1 0 2 आएगा, 2 0 3 1 फिर बोलो 5 बोलो 6 1 और 1। बोलो। हो गया, क्या नहीं समझा इसमें? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू इंटू बोलो 2 3 2 3 4 5 6 1 6 1 क्या होगा? सर 2 आ रहा है सर। समझ दो। रहे हो? हाँ सर। सर 3 4 4 5 5 5 6 1। 6 6 1। समझे क्या? यस हाँ सर। सर यस सर। अरे समझे क्या? यस Yes, सर। सर अरे क्लियर है क्या? हाँ yes, सर। sir. यस सर तो क्या मालूम चला? ए आई इज Equals इक्वल to A. टू आई आई ए ए इज इज इक्वल टू इक्वल्स ए। टू ए। अब ध्यान देने बात योग्य, ध्यान देने लायक बात क्या है कि ये आई और ये आई जरूरी नहीं है कि सेम आई हो, है ना? हाँ सर। वो हाँ, सर। अपने आप आई ले, अरे नंबर में तो करते ही थे 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3, लेकिन वहां पे वो 1 1 था। सर मल्टीप्लिकेशन का जैसे ऑर्डर होगा वैसे चेंज हो जाएगा आई। हाँ, यहाँ पर आई जो है वो मैट्रिक्स सिस्टम का 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स सिस्टम का 1। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस Yes. सर तो मतलब सेल्फ एडजस्टिंग है ना सर। हाँ, अरे कॉपी कर लिया? यस सर। कॉपी कर ली सब लोग? यस सर। सर यस आगे बढ़े? हाँ सर। यस सर। नहीं, जिस बच्ची ने पूछा था सर करके दिखाइए, वो कॉपी कर ली है कि नहीं की है कॉपी अभी? Yes, sir. और आप जब होमवर्क देंगे तो होमवर्क डेली करके आना होगा, मजाक मत करना इस होमवर्क के साथ फिर। 4th, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है इतना तो सीख गए, लैम्डा इंटू ए बी लैम्डा ए इंटू बी। लैम्डा एन, तुमको नहीं लगता है कि सही होगा ये? होगा। नहीं होगा सर। इसमें क्या समझाएं, क्लियर है ये? हाँ सर यस सर। ए इंटू बी प्लस सी, कॉमन सेंस क्या कहता है? करके देखना, क्या कहता है? करके दिखा दोगे, कहोगे तो करके दिखा देंगे, बोलो। AB AB प्लस प्लस AC इसकी अंतरात्मा से फील आती है क्या कि बी प्लस सी जोड़ो और फिर ए से मल्टीप्लाई करो? ओके कर दिए और फिर ब्रेक कर दो, फील आती है इस चीज की? करके दिखाना पड़ेगा। समझा सर। सर फील आती है। 6th थिंग, ऑर्डर ऑफ, ऊपर लिख चुके हैं फिर से लिख दे रहे हैं,
ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैटर करता है, मैटर। और ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। एक और मजेदार चीज है, मुझे बताओ। ठीक है, बाद में आते हैं इस पे। सेवेंथ, इफ ए बी is equals to BA is equals to I, then अच्छा पहले मुझे ये बताओ, अगर ए बी इक्वल टू बी ए है तो अगर ए बी इक्वल टू बी ए है तो ए और बी के ऑर्डर पे कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? सर दोनों सेम रहेंगे। दोनों इक्वल है सर। दोनों इक्वल है ना? ऑर्डर सेम हो जाएगा? हाँ सर। जरा देखा जाए, ए एम क्रॉस एन और बी पी क्रॉस P क्यू। क्रॉस Q। पी क्रॉस क्यू, तो रिजल्टिंग ऑर्डर क्या आएगा? एम क्रॉस क्यू। M cross Q। एम क्रॉस क्यू। और यहाँ से क्या आ गया? एन इज इक्वल टू पी। अभी बी को क्या बोला? पी क्रॉस P क्यू। क्रॉस Q। और ए को क्या बोला? M क्रॉस N। तो यहाँ से जो रिजल्टिंग P cross N P cross N। पी क्रॉस और Q is equal to M। एन। और यहाँ से Q is equal to M। क्यू इज इक्वल Q टू is एन। equal to M। हाँ, तो ओके, तो n इज इक्वल टू पी को अगर हम u मान लें, है ना, और इसको v मान लें, तो और यहाँ से भी क्या आएगा? यहाँ से इक्वल करना RHS। यहाँ से सेम ही आ रहा है ना? यस सर। m इक्वल टू पी और q इक्वल टू, नहीं सेम नहीं आया ना, यहाँ से क्या आ गया? m इक्वल टू पी आ गया ना? यस सर। तो इसका मतलब M is equals to N। m, इसका मतलब क्या हो गया? M is equal to N। M m इज सारे इक्वल वैल्यू टू, सेम है। हाँ, m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू क्यू। that implies a and b are आइडेंटिकल। necessarily बोलो भाई, स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। सर हमने 6 पॉइंट क्या लिखा है? सर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर ना। हाँ, अरे इतना क्लियर है? हाँ Yes, सर। नाउ 6 अगर point ए बी ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैटर्स, ओके। अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई ए है, देन बी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स। ये पढ़ते हैं ना बचपन में, तो यस सर। हाँ सर, मल्टीप्लिकेटिव उल्टा। इनवर्स ऑफ ए ये and is written as b is equals to a inverse। इसका कोई मतलब नहीं है अदर देन सिंबल है ये, इसका कोई मतलब अदर देन ये, बस ये सिंबल है। बस ये सिंबल है। इतना क्लियर है क्या? सर मतलब B11 equals to 1 upon A11 ना। नहीं भाई, वही तो हम बोले, बस सिंबल है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि 1/a, 1/a कुछ नहीं होता है। अच्छा, तुम एलिमेंट में उल्टा कर दिए? अरे नहीं मेरे हाँ। मित्र, एलिमेंट में उल्टा नहीं होगा। कॉपी करो, देखते हैं, कॉपी करो।
कर दिया सर। 1 मिनट। ज्यादा मैं लंबी क्लास नहीं रखा करूंगा, 9 सवा 9 में खत्म कर दिया करूंगा डेली, लेकिन होमवर्क करते रहना, होमवर्क मत छोड़ना। कॉपी कर लिए? यस सर सर। बस 2 मिनट। हो गए। सर बोलो। प्रोबेबिलिटी करवाएंगे क्या सीबीएसई वालों को? तुम लोग को सिर्फ तुम लोग को कल शाम को क्लास है तुम्हारी ना? हाँ सर है। कब एग्जाम स्कूल में बोलो? सर मैथ्स तो 10th को है, 10th मैथ्स। तो इस वीक में आज ला दो, किसी दिन करा देते हैं। ओके सर। ठीक है, क्योंकि इनका ये टॉपिक खत्म होगा, इसके बाद मैंने इनको क्या बोला था करने को, मैंने इसके बाद प्रोबेबिलिटी बोला है ना। सर यस तुम सर। तुम Yes, पहले ही sir. बोले, तुम पहले ही करा दिए होते, टॉपिक शुरू नहीं किए होते। सर हो गया। हाँ सर डन। सर हो गया। हाँ सर हो गया। हाँ हो गया। तो उस भाई की शंका को दूर करते हैं, जो भाई अभी कुछ भी बोल रहा था। a is equals to 1 2 3 4, फाइंड a इनवर्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान देना। हम कहेंगे क्या, लेट b बी ए इनवर्स। a इनवर्स। तो हमें क्या मालूम है डेफिनेशन से, a b ए बी इज इक्वल टू आई। यहाँ पे आई क्या आएगा, 1 1 0, 0 0 1 a क्या है 1 2, 2 3 4। b क्या है ए बी सी डी। x y w, ए बी और सी इसकी डी वैल्यू कितनी है 1 0 0 1। 0 1। यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना आता है x प्लस जेड। अरे हेलो, एक्स प्लस 2z। 2z। हाँ हाँ। फिर भाई तुम वाई गलती प्लस की टू मेरी। डब्ल्यू। y plus 2w। हाँ 3x प्लस 3x plus 4z। 4z। 3y 3y प्लस plus 4w। 4w इज इक्वल्स टू, equal to 1 0 1 0 0 1 0। 0 0 1। तो क्या आ जाएगा अब, x x plus प्लस 2z 2z equal इज to 1 इक्वल टू 1। y plus 2w equal to y प्लस 0 2w इज इक्वल टू 0। 3x plus 4z equal to x 0 प्लस 4z इज इक्वल टू 0। 3y 3 प्लस y 4w plus इज 4 इक्वल टू w 1। equals to 1। जरा निकालो वैल्यूज। निकालो। सॉल्व कर बताओ, एक्स वाई जेड डब्ल्यू कितना आ रहा है।
कितना है एक्स वाई जेड डब्ल्यू? सॉल्व सर सर x माइनस -2 वन है। एक मिनट भाई, क्या बोले? सर z 3/2 है। मुझे कुछ भी, तुम बताओ भाई, तुम बताओ, सब लोग बताओ। मुझे सॉल्व करके 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल है, आंसर दीजिए। सर z 3/2 x -2। x -2 अरे भाई 3/2 x माइनस 2 क्या होता है? वैल्यू आएगी ना, x कहाँ से आ रहा है? सर x की वैल्यू -2 ऐसा। x की वैल्यू कितना है बोलो? -2 -2 और z ठीक है, 3/2 और z की 3/2। ठीक है, y equal to 1. ओके W equal to -1/2। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ अभी सर। हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़ना लिखना है तो फारसी क्या। चलो भैया मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे हम। x है, y कितना है, z कितना है, w कितना है। ठीक है, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे कर लें? a से, है ना? क्या आना चाहिए? आया चलो 1 0। हाँ, -2 इंटू ये कितना आ गया? 1 आ गया, 0 आ गया, 0 0 आ गया, 1 1 आ गया, चमका गया। तो इसका ये हर एलिमेंट का रिवर्स थोड़ी ना हो गया बेटा, तुम जो बोल रहे थे। हाँ सर। अरे क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ, अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। एक्चुअली स्टेट बोर्ड में ना ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस और थ्योरी ना मिसमैच है, ठीक है, और मैं एक दिन ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, बट हाँ ठीक सर। है। कॉपी कर लिए क्या इतना? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। नो सर। नो सर। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ, सर वो एस है ना? है हाँ, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर A तुम्हारा इज डिफाइंड एज Aij M क्रॉस N, then A transpose is Aj N क्रॉस M। अब रोज और कॉलम्स एक्सचेंज हो जाएंगे ना। रोज और कॉलम्स एक्सचेंज हो गए। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं। और एक कहानी हटाओ, सिंपल सी बात है, क्या हुआ? रोज एंड Rows कॉलम्स आर एक्सचेंज बिकम कॉलम्स। रोज बिकम कॉलम एंड कॉलम्स बिकम रो। हो गया ना? हाँ, रोज बिकम्स कॉलम, चलो लिख दो यार, एंड कॉलम्स बिकम रोज। अरे ये क्लियर है क्या? इतनी अंग्रेजी से अच्छा है ना, सिंपल चीज। यस तो अगर सर। 2 4 3 1 2 0 का ट्रांसपोज किए मित्र तो क्या होगा? 2 2 1 1 4 2 3 0। अबे ओए 2 4 3 1 2 1 2 0। ये बात हाँ सर, चमकती है क्या? यस नहीं समझा? समझा सर। भाई ये ना समझे तो फिर तो मतलब पानी भी कम पड़ेगा डूबने के लिए मेरे। तो ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज ले लो तो क्या पैदा हो जाएगा? a पैदा होगा। ए पैदा हो जाएगा। कोई समस्या है क्या इसमें? अमीबा कटा, हाँ, सर। अमीबा बना फिर से। चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर सर। अरे सारे सबको क्लियर है? यस सर। यस सर।
मैं आपको वो एनसीईआरटी वाला चैप्टर ही पीडीएफ भेज दूं कि आप लोग नेट पे ढूंढ लोगे? हम लोग अभी भेज दो फिलहाल सर टारगेट भेज में दूं तो क्या? लिंक दिया हुआ है। ये भेजो ना। अच्छा हाँ, वो तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है ही है ना एनसीईआरटी तो। राइट राइट राइट। हाँ सर थर्ड वाला चैप्टर अलग है। नहीं बेटा, यही चैप्टर है। 12th में क्लास देख 12th का है। 12th में देख, 12th में ओके सर। 12th का थर्ड चैप्टर का कल के लिए होमवर्क 3.2। स्टेट बोर्ड का होमवर्क मैं एक साथ दे दूंगा परसों की कल की क्लास में, ठीक है? चिंता मत करो, सर स्टेट बोर्ड नहीं करा रहे हो। टॉपिक दोनों में सेम होते हैं, तुमने देखा हुआ है, ठीक है? 3.2 कल के लिए, ठीक है? ओके सर। कॉपी कर लिए इतना? यस नहीं सर। सर। सर क्या होमवर्क है सर? 3.2 क्लास 12th एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का बुक मतलब कहाँ पे है सर? अपने जो अरे भाई बेटा, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, वहां पे लिंक है ना, उस लिंक में क्लास 12th की बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स नहीं है क्या? सर है। बुक में तो बस स्टेट बोर्ड का बुक है। नहीं भाई, सर मैंने भेज दिया सर 12th के बुक्स। अरे हाँ लिंक। बस थैंक्स यार, तुमने लिंक भेजा ना, बहुत अच्छी बात है, भेजना। हाँ सर जो लिंक भेजे उसमें मुझे स्टेट बोर्ड के बुक से दिख रहा है। अरे, कैसे है बेटा हमारा? अरे इसने लिंक ही गलत भेजा ना, इसके बैक लिंक में जा। इसने पीछे कैसे आते? इसने लिंक ही गलत भेज दी ना, इसने बस वो भेज दिया। इस लिंक में पीछे कैसे जाते हैं? कोई आइडिया है किसी को? इसलिए मैं पीछे नहीं जाता हूँ। सर ऊपर के साइड में वो लिखा रहेगा ना, हाँ सर, शेयर बात विथ मत मी दबाओ, बुक्स। ऊपर का वो दबाओ तो भाग जाएगा। शेयर विथ मी और बुक्स लिखा रहेगा। ये देख अभी भेजा मैंने, इसमें दिख रहा है तेरे को क्या? दिखा अभी तेरे को? ठीक है? नहीं उसमें भी नहीं दिख रहा। सर आपके पहले मैंने एक भेजा उसमें देख। अरे एनसीईआरटी तो थी, ऐसे कैसे हो गया? नहीं तूने जो भेजा है उसमें दिख रहा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा, मुझे खुद नहीं दिख रहा है। किसी ने डिलीट किया क्या एनसीईआरटी उसमें से? हाँ अभी जो कर्मोकर ने भेजा उसमें है। हाँ सर। सर तो आपने ये जो भी लिंक भेजा वो अलग लिंक है। क्या बेटा? तो ये यही लिंक तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है ना, मैंने गलत भेजा क्या? हाँ सर, आपने अलग लिंक भेजी है ये। मैं कह रहा हूँ दवाई का असर हो गया मेरे को। अच्छा मैं कुछ और ही भेज रहा हूँ पकड़ के। चलो ठीक है ना? अरे क्लियर है क्या इतना? हाँ सर। यस सर। चलो भाई ठीक है, कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, ठीक है? ओके सर। बाय सर। बाय बाय।